दिवाली पर मिठाई बेचने वाली गरीब बहू। दादी माँ, खाना कब आएगा? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। देखो ना, मेरे पेट में से आवाज भी आ रही है। हाँ दादी माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पता है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ पूनम प्लेट में 2 रोटी लेकर आती है। माँ जी, बड़ी मुश्किल से पड़ोसन ने ये थोड़ा सा आटा दिया था, उसमें भी मैं सिर्फ 2 ही रोटी बना पाई हूँ। इन 2 रोटियों में हम सब का क्या ही पेट भरेगा? आखिरकार कब तक हमें इन रोटियों को बांट बांट कर खाना होगा? क्या कभी वो दिन आएगा जब हम एक रोटी पूरी खा पाएंगे? अरे ये तो भगवान का शुक्र है कि आज हमारे पास 2 रोटी है। अगर कल को ये 2 रोटी भी नहीं रही तो हम क्या खाएंगे? हम इतने गरीब क्यों ही माँ? हम दूसरों की तरह अमीर क्यों नहीं है? सभी लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा करते? हम लोग इतने गरीब हैं। बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो? बोलो। नन्ही सी प्रीति की बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूनम का परिवार कहने को तो बड़ा था, लेकिन खाने के लिए उनके पास एक वक्त का भी ढंग का खाना नहीं था। पूनम का पति श्याम अमीर अमीर लोगों की महंगी महंगी गाड़ियों को धोने का काम करता था, जिसके उसे 20-30 रुपए मिल जाया करते थे। उन्हीं पैसों से उसे अपने बड़े से परिवार को अपना पूरा गुजारा चलाना पड़ता था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कुछ दिनों में दिवाली आने वाली होती है। पूनम के घर के पास ही कुछ लोग जब बहुत बड़ी पूजा करवा रहे थे। पूनम के घर के आसपास जब भी कोई भंडारा, कीर्तन या किसी की शादी होती तो पूनम उनकी शादी में खाना बनाया करती। आज आप खाना बनाने के लिए जा रही हो, वहाँ से आते हुए मेरे लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर आना। और मेरे लिए बर्फी। पता है, दिवाली आ रही है ना, तो मेरे सभी दोस्तों के घरों में ढेर सारी मिठाई आई है। वो रोज मिठाई खाते हैं। उन्हें देख देख कर मेरा भी मन मिठाई खाने का करता है। पूनम अपने दोनों बच्चों से मिठाई लाने का वादा कर पूजा में आए लोगों के लिए भंडारे का खाना बनाने के लिए चली जाती है। पूनम औरतों के साथ मिलकर भंडारे का खाना बना ही रही होती है कि तभी अब क्या करे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ मालकिन, कुछ परेशानी है क्या? भंडारे में लोगों के लिए ढेर सारी मिठाई बनवानी है और 2 हलवाई वालों ने आने से ही मना कर दिया। अब एक हलवाई कितनी ही मिठाई बना लेगा? मिठाई का नाम सुनते ही पूनम के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आती है। अगर आप कहें तो मैं मिठाई बना दूं। क्या तुम्हें मिठाई बनानी आती है? पूरी तरीके से तो नहीं आती, लेकिन मेरे पिताजी हलवाई थे, उन्हें देख देख कर मैंने थोड़ी बहुत मिठाई बनाना सीखा था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम बना लो मिठाई, लेकिन याद रहे किसी भी मिठाई में थोड़ी बहुत भी कमी नहीं रहनी चाहिए। पूनम जल्दी से मिठाई बना रहे हलवाई के पास जाती है और बैठकर मिठाई बनाने की तैयारी करती है। पूनम देखते ही देखते बेसन के लड्डू, बर्फी, काजू कतली, रसमलाई, रसगुल्ले जैसी ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार कर देती है। पूनम के हाथ की मिठाइयाँ पूजा में आए सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं और वो लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। तुमने तो सच में बहुत बढ़िया मिठाई बनाई है। आज के बाद जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो तुम ही मिठाई बनाना। ये लो तुम्हारे पैसे। आंचल पूनम को उनकी मेहनत से ज्यादा ही पैसे दे देती है, जिसे देख पूनम काफी खुश होती है और साथ में अपनी बनाई हुई थोड़ी बहुत मिठाइयाँ भी घर ले आती है। बहुत लंबे समय के बाद पूनम के घर वालों ने इतनी अच्छी मिठाइयाँ खाई थी। पूनम बहू, तूने तो बहुत बढ़िया मिठाई बनाई है। ऐसी मिठाई तो बड़े से बड़े हलवाई भी नहीं बना पाते। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि तू भी अब मिठाई बनाकर बेचना शुरू कर। दिवाली का समय आ रहा है और लोग तो इस त्योहार पर ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं। उन्हें तेरे हाथ की मिठाई बहुत पसंद आएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। मालकिन ने जो पैसे दिए हैं उससे ही थोड़ा बहुत मिठाई का सामान लाकर मैं अभी मिठाई बनाकर बेचूंगी। पूनम काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। पूनम का पति श्याम ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाड़ियों की सफाई कर रहा होता है कि तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है और एक गाड़ी श्याम को मार देती है। श्याम की इस हादसे में जान तो बचती है, लेकिन उसे काफी चोट आती है और श्याम के इलाज में पूनम के पास रखे हुए सारे पैसे चले जाते हैं। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख है? क्या मैं अपने परिवार को कभी भी खुश नहीं देख पाऊंगी? क्योंकि भगवान, क्यों मेरे परिवार के साथ ही ये सब क्यों? लेकिन अब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मिठाइयाँ बनाकर और उन्हें जरूर बेचूंगी। मिठाइयाँ बनाने के लिए पूनम को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूनम लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, रोड पर झाड़ू लगाने जैसे काम करती है, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और उन पैसों से अब मिठाई बनाने का थोड़ा बहुत सामान ले आती है। भाभी,
आप तो बस लड्डू बनाने का सामान लेकर आई हो, और दिवाली पर तो लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। पूजा, उन मिठाइयों को बनाने के लिए ज्यादा समय लगेगा और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ इसीलिए मैं अभी इन लड्डू को ही बनाकर बेचूंगी। मिठाई के नाम पूनम सिर्फ लड्डू बनाती है और अगले दिन से ही बाजार में लड्डू बेचने के लिए चली जाती है। बाजार में काफी बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान होती है, जिसके चलते कोई भी पूनम से लड्डू खरीदने के लिए नहीं आता कि तभी कई घंटे के बाद एक औरत पूजा के पास आती है। आधे घंटे से मिठाई की दुकान पर लाइन लगाकर खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक 1 किलो लड्डू नहीं बन पाए। बहन जी, आपने कैसे दिए हैं लड्डू? 60 रुपए किलो है बहन जी। 60 रुपए किलो? सभी दुकान वाले 150 रुपए किलो दे रहे हैं और तुम 60 रुपए किलो दे रही हो। मिठाई के अंदर कोई गलती तो नहीं कर रही हो? जरा मुझे थोड़ा सा लड्डू चखाना तो सही। ये नहीं। वो औरत पूनम के बने हुए लड्डू को खाती है तो उसे काफी पसंद आते हैं। कौन कहता है मामूली से बेसन के लड्डू हैं? मैंने इतनी बड़ी बड़ी दुकानों के लड्डू खाए हैं, लेकिन उन दुकानों के लड्डू तुम्हारे लड्डू के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तुम 1 किलो नहीं बल्कि 3 किलो पैक कर दो। उस औरत की बात सुन पूनम काफी खुश होती है और उसके लिए 3 किलो लड्डू पैक कर देती है। दिवाली की वजह से सारी मिठाई की दुकानों पर बहुत लंबी लंबी लाइन थी, जिसके चलते अब धीरे धीरे कुछ लोग पूनम के पास लड्डू खरीदने के लिए आने लगते हैं और उसके लड्डुओं की तारीफ करते रुकते नहीं। अरे क्या कमाल के लड्डू बनाए हैं आपने, मैं तो खड़े खड़े ही 10-12 लड्डू खा गया। दिवाली पर तो मैं अपने सभी दोस्तों मेहमानों को ये लड्डू दूंगा। भला इतनी कम कीमत में इतने अच्छे लड्डू को तो कोई बेवकूफ ही छोड़ सकता है। पूनम को उम्मीद नहीं थी कि वो पहले दिन ही उन लड्डू को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेगी। इन पैसों से अब तो मैं बेसन के लड्डू के साथ साथ और भी कई तरह की मिठाइयाँ बेच सकती हूँ। हे भगवान जी, तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी सी तो कृपा कार्य कर इस गरीब पर ही। पूनम उन पैसों से और भी मिठाइयाँ बनाने का सामान खरीदती है और रात भर जागकर सारी मिठाइयों की तैयारी करती है और अगले दिन फिर से उन्हें बेचने के लिए बाजार आ जाती है। आज भी पूनम की मिठाइयाँ खरीदने के लिए लोग काफी भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। अरे भाई माँ जी, मुझे आधी किलो रसमलाई, 2 किलो बर्फी और 4 किलो लड्डू दे दीजिए। लीजिए भाई साहब, आपके पूरे 400 हुए। मेरे लिए 2 किलो लड्डू और 2 किलो बर्फी पैक कर दीजिए। लीजिए बहन जी। आज तो पूनम की बनाई हुई सारी मिठाइयाँ आधे ही दिन में खत्म हो जाती हैं। क्या ये सब कुछ सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बिल्कुल अपने पिताजी की तरह मिठाइयाँ बनाऊंगी और वो लोगों को इतनी पसंद आएंगी। पिताजी, अगर आप जिंदा होते तो कितने खुश होते। अपने स्वर्गवासी पिताजी को याद करते हुए पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर जाकर फिर से मिठाइयों की तैयारी करती है और शाम को मिठाइयाँ बेचकर घर आती है। पूनम लगातार कई दिनों तक मिठाइयाँ बेच कर इतने पैसे इकट्ठे कर लेती है कि अब वो उन पैसों से पूनम दिवाली पर अपने सभी घर वालों के लिए नए कपड़े, पूजा का सामान, दिवाली पर सजावट के लिए दिए, लाइट्स और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे पटाखे लेकर आती है। भाभी, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग इस साल दिवाली मनाएंगे। ये फ्रॉक पहनकर मैं बिल्कुल परी जैसी लगूंगी ना माँ? पूनम, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने किया। अरे, अब आप सब ऐसे ही भावुक होते रहेंगे या मेरे लाए हुए कपड़े भी पहनेंगे? पूनम के ससुराल वाले अपने अपने कपड़ों को पहनकर काफी खुश होते हैं और अपने ससुराल वालों के चेहरे पर इतनी खुशी देख पूनम की तो जैसे उजड़ी हुई खुशियां ही लौट आई थी। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज दिवाली का त्योहार होता है। इस साल पूनम का घर भी और घरों की तरह दिए और लाइट से सजा होता है। पूनम के परिवार वालों ने भी नए कपड़े पहने होते हैं और उनके घर में भी आज अच्छा खाना बना होता है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा कर पूनम का पूरा परिवार पटाखे जला रहा होता है। पूनम की मिठाइयाँ इतनी फेमस हो चुकी थीं कि दिवाली के बाद भी लोग पूनम से मिठाई खरीदना बंद नहीं करते और ऐसे ही सिर्फ कुछ ही वक्त की मेहनत से पूनम अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान खोल लेती है और अब परिवार की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? उस मिठाई का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।